इस प्रभु ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि प्रभु जी ये सुजग दिए कि सेवा करने का छोटा सा। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ सबका शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अंबादास प्रभु जी माता जी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद प्रदान करें। हिज ग्रेस राम रतन प्रभु और माता जी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। और समस्त वैष्णवी जो यहाँ पे उपस्थित है सबके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कृपा करके आशीर्वाद कीजिए ताकि हमारे मुख से जो भी आए हम सबका भक्तिमय जीवन में या जपमय जीवन में लाभ हो। हरे कृष्ण। तो एक श्रील प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है जहाँ पे वो कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तब हम राधा कृष्ण के संग करते हैं। जब हम जप करते हैं तब हम राधा कृष्ण के संग करते हैं। परंतु एक प्रश्न है कि जब हम जप करते हैं तब हम राधा कृष्ण का संग करते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका हम रघुनाथ दास गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी का देख सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे हैं राधा कुंड के पास, उनको ही पता नहीं कि वो राधा कृष्ण के संग कर रहे हैं। उनको पता है राधा कृष्ण के संग कर रहे हैं, पर उनको कैसे पता चलेगा वो संग कर रहे थे? क्योंकि जब वो जप कर रहे थे तभी धूप था, तो राधा रानी आके उनका चुनरी ऐसे ढक के रखे थे। फिर उनको सनातन गोस्वामी ऐसे कि डांटते हैं कि अरे तुम अपना कुटीर बनाओ, ऐसे तुम राधा रानी का सेवा करना चाहती हो या सेवा लेने के लिए जप कर रहे हो? तो इसका मतलब हमें अगर कोई थर्ड पार्टी बताएगा कि भाई तुम बाहर आ जाओ, तब हमें पता चलेगा कि हम सही में राधा कृष्ण का जप कर रहे हैं, मतलब संग कर रहे हैं, यानी कि हम सही में जप कर रहे हैं। अगर हम सही में जप कर रहे हैं तो राधा कृष्ण का संग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा प्रमाण क्या है कि हम जब जप कर रहे हैं हमें पता नहीं कॉलिंग बेल मार रहा है, हमारे सामने कोई पनीर रख लिया, गरम गरम खुशबू आ रही है, नाक में जा रहा है, या उधर पत्नी बोल रही है उठो उठो के लेके आओ सिलेंडर खत्म हो गया, वो कुछ नहीं पता चलेगा। जब कोई थर्ड पार्टी आके बोलेगा भाई उठो बाहर आओ, फिर जाके बाहर आएगा। सो इसका मतलब क्या है ना, कि प्रेम की विषय वस्तु है। जैसे कहते हैं कि हम अगर हृदय खोल देते हैं ना, हृदय खोलेंगे तो हमारा मन आन जो शरीर लेवल लेवल का, मानसिक और शारीरिक लेवल का जो घर है वो बंद हो जाता है। और उसका वाइस वर्सा, अगर हम मन खोल देंगे या शरीर खोल देंगे, शरीर खोलना अर्थात शरीर का कान आंख, शरीर में जो भी पंच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है वो खोल देंगे या मन को खोल देंगे, तो फिर हमारा हृदय बंद हो जाता है। उसका एक भौतिक उदाहरण है, मैं विशाखापट्टनम में देखा था, एक मंदिर गया था उधर पोर्ट रोड, पोर्ट कॉलोनी में ऊपर एक मंदिर ऐसे गया था मैं दोपहर में। वो भी ऐसे एक लड़का ऐसे युवक युवती ऐसे आलिंगन करके खड़े हैं वो, दोपहर में, वो भी 12 बजे या 1-2 बजे ऐसे कुछ। मैं 30 मीटर दूर तक चला गया, मतलब पहाड़ पे जब चढ़ा, बाइक लगाया, तभी मैं देख रहा हूँ 30 मीटर से वो ऐसे आलिंगन करके खड़े हैं। ये भौतिक उदाहरण है, परंतु ये भौतिक उदाहरण में भी आप समझ सकते हैं हृदय खोलने से मन बंद हो जाता है और वो शरीर बंद हो जाता है। जाके ऊपर जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उधर शायद कृष्ण का मंदिर है, पोर्ट रोड है हमारा, वो क्या कहते हैं वो, हमारा वैकुंठ विलास प्रभु जी का घर के आगे आगे ऐसे जाने से उस रोड में लेफ्ट साइड वो पहाड़ के ऊपर मंदिर है। उधर जाके तो वो जैसे मैंने देखा 30 मीटर दूर से वो लोग ऐसे ही है, मैं 10 मीटर दूर का वो भी ऐसे ही है, मैं उनके 5 मीटर दूरी तक क्या वो भी ऐसे ही है। इवन में जाके मैं भी ऐसे ही, मतलब मंदिर में क्या, मैं 2 मीटर दूरी पे खड़े हो गया फिर भी वो अलग ही नहीं हो रहे हैं। फिर मैं उनको देख के खड़ा हो गया फिर भी नहीं अलग हो रहे, जबकि उनमें से कोई ना कोई मुझे, उनमें से एक मुझे मतलब देख भी रहा है।
भले ये आप काम कहिए या भौतिक सुख कहिए जो भी है, परंतु उसमें वो आंख खुला है, शरीर के लेवल में वो देख रहा है। मानसिक लेवल में भी जब पता है उसको ये पब्लिक स्थान है, ये हम हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु जो बुद्धि है, मन है, सब बंद है। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला बोल रहा था, हृदय खुला रखे हैं वो लोग, इसलिए उनको दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है और क्या ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और यही चीज अगर हम कृष्ण भक्ति में अगर भगवान का नाम लेने के लिए बैठे हैं, तो हम खुद हृदय नहीं खोल पाते। इसका मतलब कोई कोई खोलते हैं, भक्त खोलते हैं, ऐसा नहीं। आप सभी मेरे से, सब भी, एक भी, हर एक मेरे से सीनियर है यहाँ पे, जितने भी मेरे सम्मुख है, कई जन्मों से आप लोग सीनियरिटी रखते हैं। मैं आप सबकी नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद का कह रहा हूँ कि हृदय खोल देते। अगर मैं हृदय खुला रखा हूँ तो बाहर मुझे कोई बुलाया पता नहीं चलेगा। मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो फिर मैं अपने में हूँ, मतलब राधा कृष्ण के संग कर रहा हूँ। और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो भौतिक जो सुख है ना प्रभु, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है, अपोजिट जेंडर का सुख क्या है, किसी न किसी जन्म में है। छोटा बच्चा को भी तो किसी न किसी पूर्व जन्म से है। तो इसलिए हमारे लिए ये आकर्षण हो जाता है, परंतु भगवान का संग का कोई आकर्षण है नहीं। इसलिए हम हृदय नहीं खोल पाते। अगर हम हृदय नहीं खोल पाएंगे तो मन और शरीर लेवल का वो बंद रहेगा, खुल जाएगा। इसलिए हम जब जब करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि हृदय नहीं खोलते, मन फिर एक दो तीन ये करना था, टू डू लिस्ट बना के एक दो तीन चार पांच चीज रख देता है। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट। अगर वो जब करते करते कुछ कर सकते हो वो भी कर लो। सो इससे ये तो हो गया कि हृदय खोलना चाहिए, परंतु ये तो थ्योरी है। तुम सोल्यूशन बताओ, ये क्वेश्चन आ गया कि तुम प्रॉब्लम बता दिया, अभी सोल्यूशन क्या है? अम, हम सुख जो इस दुनिया में ले रहे हैं, चाहे कुछ भी, एक बच्चा का प्रेम करने का, हमारा पुत्र पुत्री का प्रेम करने का सुख, पत्नी पति का प्रेम करने का सुख, हम देखते हैं इसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे अभी जैसे वो दोनों थे, मैं मंदिर का जिसका उदाहरण दिया, अगर वो लोग मैरिज करेंगे, लव मैरिज, मैरिज के कुछ दिन के बाद लव गायब हो जाता है, मैरिज बचता है। या अगर अरेंज होता है तो फिर लव जनरेशन होने से पहले लोग अलग हो जाते हैं। या फिर बड़े स्ट्रगल करके 5 साल 7 साल 1 साल एक साथ रहे, प्रेम जन्म हुआ दोनों के बीच में, कुछ समय बीता है, 2 साल 30 40 साल, फिर कोई ना कोई अलग हो जाते हैं 70 80 साल 100 साल में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर यही अफेक्शन, फिर यही इंटरेस्ट, फिर यही लव, फिर यही प्यार, फिर यही, इस सब फिर और किसी शरीर के लिए देना पड़ेगा, और वो भी हम किसी और शरीर में रहेंगे। हो सकता है हम पशु के शरीर में रहे और एक पशु के लिए देंगे, हो सकता है देवता के शरीर में रहे, किसी देवी के लिए देंगे, मनुष्य के शरीर में रहे, अपोजिट मनुष्य के लिए। तो इससे बड़ा तकलीफ होता है कि हर बार बार चेंज हो जाता है। प्रेम है, केयरिंग है, अफेक्शन है, इंटरेस्ट है, सब कुछ है, परंतु हमारा चेंज होता है। जैसे ही जन्म ले लिया, वो टॉपिक बंद और एक टॉपिक शुरू, किसी और के लिए फिर स्ट्रगल करो। इसलिए, परंतु भगवान के लिए हम देखेंगे, ये जो व्यक्ति है ना, ये चेंज होते हैं कितना भी प्रेमी हो, परंतु भगवान ऐसा व्यक्ति है। वो गीता अभी चल रहा था 15वां अध्याय, उसमें 20 श्लोक हम पढ़ रहे थे। सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपवानं च, वो बोला सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो, भक्त के हृदय में रहता हूँ, ऐसा नहीं कहते, सबके हृदय में। कोई कुत्ता है उसके हृदय में, मल का कीड़ा उसके अंदर, देवता उसके अंदर भी रहते हैं। मतलब कितना प्रेम है। और खाली इतना ही नहीं, उसमें आप देखेंगे न तद भाषा तो सूर्य न संग न पावक, मतलब हमारे लिए वो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करते हैं। कैसे पेड़ बढ़ेगा उसके लिए भी सूरज रखते हैं, हम जीवित रह सके। और देखिए सोम भूत्वा रसात्मक, सोम भूत्वा रसात्मक, उसके बाद और एक श्लोक में आता है ना, सोम भूत्वा, सोम अर्थ चंद्र। हर एक सब्जी में, वेजिटेबल फ्रूट्स में, उसके अंदर रस जूस जो आता है, वो चंद्रमा का कृपा है। और उसके लिए भी भगवान इंडिविजुअली इंडिविजुअली नहीं, सबके लिए ये व्यवस्था करते हैं। इंडिविजुअली भी करते हैं। इंडिविजुअली क्या है वो, पचामी अन्नम चतुर्विधम, और एक श्लोक है उसमें, पचामी अन्नम चतुर्विधम, अगर याद आ रहा होगा तो, एक श्लोक का लाइन है। मतलब हमारे हृदय में इंडिविजुअली हमारे अंदर जाके ऐसा व्यवस्था करते हैं कि हमारा जो अन्न हम लेते हैं उसको पचा, यानी कि पचन कर सके। वो जो अन्न लिए, जो फ्रूट वेजिटेबल व्हाट एवर यू ईट, उससे जूस निकले और उससे हमें एनर्जी मिले, वो भी इंडिविजुअली व्यवस्था करते हैं। इतना अगर हम ऐसे बार बार शास्त्र से, साधु से, गुरु से सुनेंगे,
कि अरे इससे ज्यादा प्रेम, इसलिए वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूताना, आई एम द ओनली ईश्वर, आई एम बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। जब ये चीज बार बार सुनेंगे, बार बार पता चलेगा, तो हम हमारे यहाँ पे आकर्षण रह सकता है टेम्पररी भौतिक चीजों के लिए, फिर भी उधर के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जहाँ पे ज्यादा हमें फैसिलिटी मिलेगा। और ये भी पता चलेगा, ये जो सुंदरता है किसी भी व्यक्ति में, बल ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, वैराग्य ज्यादा है, धन ज्यादा है, प्रतिष्ठा ज्यादा है, ये भी कृष्ण का ही छोटा छोटा अंश के रूप में ये है। सो अच्छा, ये फिर हम कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो हो गया प्रॉब्लम कि यहाँ का टेम्परेरीनेस है और हमें हृदय खोलना चाहिए। और सोल्यूशन क्या है? तो हम एक ही सोल्यूशन बताएंगे, दैट इज ओनली सोल्यूशन वी कैन से, नॉट ओनली सोल्यूशन, सो मेनी सोल्यूशन, कई सारे उपाय है हृदय खोल के जप करने का। बस एक उपाय आज बताएंगे क्योंकि इतना ही समय है, वो है कि हरे कृष्ण बोलो और हरे कृष्ण सुनो। अगर हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो हम हरे कृष्ण ही सुनेंगे। अर्थात क्या है, हम अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे हैं तो हमें सुनाई भी उतना ही देना चाहिए। अगर कोई आके बोल कलिंग बेल बजा रहा है घर का, तो नहीं सुनाई देना चाहिए। अगर कलिंग बेल सुनाई दिया, इसका मतलब हर हरे कृष्ण नहीं सुन रहे हैं। सिंपल। जैसे मैं हरे कृष्ण सुन रहा हूँ, इसका मतलब प्रभुपाद कहते हैं, मैं जब शुरुआत किया, प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण जप करना अर्थात राधा कृष्ण का संग करना। और सेकंड में बोला हृदय खोलने से मन और इंद्रिया जो शरीर के लेवल का बंद होता है। अगर हम हृदय खोलते, हृदय खोलने का तरीका क्या है? जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कान में जाके सुनना चाहिए। और हमारा 16 लेयर है जिसको कवरिंग को क्रॉस करके वो जाएगा। 5 महाभूत है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन, ये मिलके 16, एक एक करके सबका फिर अलग अलग करोड़ों 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 इच्छाएं हैं। जैसे जिह्वा एक है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, वो सोच लिया फिर रसगुल्ला खाएगा, और अभी फ्रिज में रसगुल्ला है, और वो कोई मेरा बेटा है कि सामने मेरा बेटी है कि लग दिया रसगुल्ला, फिर वो याद आएगा, ये सब फिर सोचता रहूंगा। तो ऐसे एक एक पार्ट का करोड़ों हजार से ऐसे करके 16 लेयर कवर करके जाके हृदय में पहुंचना है। उसके लिए सिंपल बहुत सारे उपाय है, एक एक उपाय ही बता सकते हैं आज के लिए। एक ही, हरे कृष्ण बोलना है तो हरे कृष्ण सुनना है। अगर हरे कृष्ण के बदले और कुछ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब हरे कृष्ण बोल नहीं रहे हैं। बट ये उदास होने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा नहीं है, परंतु यही सिस्टम है, हमें यही फॉलो करते 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 एक दिन हमें वो रुचि के स्टेट में आएंगे। रुचि अर्थात 16 माला खत्म होने के बाद लगेगा कि और 16 माला करो। वो आसक्त नहीं, आसक्त स्टेट में आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा ऐसे। तो एनीवे, आज का समय हो गया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सबको, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, सो मैं आप सभी जो मुझे जिंदा रखे हैं शारीरिक मानसिक स्तर पे, वो सभी मेरे सामने हैं। तो कृपा करके आप आशीर्वाद कर रहे हैं, वही मांग रहा हूँ। हरे कृष्ण। बस आज का जो टेक होम है वो है हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण सुनना है। उसके बाद और कुछ और सुन रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद मैम।